हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च यानी कश्मीरी रेड चिल्ली पेपर्स हम किस तरह घर में उगा सकते हैं गमलों में। इसके अलावा इसमें देखभाल किस तरह होगी, इसको कितनी धूप कितनी छांव में रखना है, कौन कौन से फर्टिलाइजर देने हैं, कौन कौन से कीड़ा अटैक करते हैं, किस तरह बचाव मुमकिन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। सीजन की बात की जाए तो कश्मीरी मिर्च को उगाने का बेस्ट सीजन है हल्की हल्की ठंड होने का सीजन, यानी कि इस वक्त जब हम कराची में रह रहे हैं हल्की हल्की ठंड होना शुरू हो गई है। इस वक्त आप कश्मीरी मिर्च के बीज बोएं और 4 महीने के अंदर अंदर कश्मीरी मिर्च हासिल करें अपने पौधों से। दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें, जब भी आप कोई भी बीज बोएं उससे आपने कोई भी फल लेना है, फूल लेना है या सब्जी लेनी है, उसके टाइम ड्यूरेशन का बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यानी कि वो कितने टाइम तक हमें फल देगा और कितने टाइम तक हमारे इलाके में जो मौसम है वो सही रहेगा। ये आप देख सकते हैं ड्राइड कश्मीरी मिर्चों में इसके बीज के अंदर सड़न पैदा हो गई है, यानी फंगस लगा हुआ है। हम अक्सर कश्मीरी लाल मिर्च जब खाने में इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐसे ही एज इट इज साबुत डाल देते हैं। कभी भी ऐसे साबुत ना डालें, हमेशा उसको तोड़ कर देखें कि वो उसमें फंगस तो नहीं लगा हुआ है, काली काली बुकड़ी तो नहीं लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं कश्मीरी मिर्च के ये 2 तरह के बीज हैं। एक वो कश्मीरी मिर्च जो कि अभी हरी थी, हमने उसके बीज निकाल लिए हैं, और एक वो जो कि लाल हो गई थी उसके बीज निकाले। जब आप इन दोनों के बीज निकाल लेंगे, अलग अलग रखेंगे, तो आप खुद देख सकते हैं जो हरी वाली बीज होंगी उनके बीज जो है वो थोड़े से ब्लैकिश होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो लाल वाली मिच्योर कश्मीरी बीज होंगी उनके बीज हमेशा सिंपल येलो कलर के रहेंगे और वो ख़राब नहीं होंगे। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप बीज बोएं मिच्योर मिर्च का बीज बोएं, यानी कि पक्के बीज बोएं। कभी भी हरी हरी में जो मिर्च होती है उसका बीज ना बोएं। कश्मीरी मिर्च के बीजों को उगने के लिए 7 से 14 दिन का समय लगता है, यानी कि टाइम लगता है। तो जल्दी उगाने के लिए हमने क्या करना है, 2 तरीके अपनाने हैं। पहला कि एक रात हम पानी में सारी बीजों को भिगो दें, थोड़े पानी में, हल्के कुनकुने पानी में, जो हल्का गर्म पानी होता है उसमें हमने बीजों को भिगा दिया और सुबह उठ के उसको बो दिया। दूसरा तरीका ये है कि हल्के कुनकुने पानी में बीजों को भिगा दिया और सुबह उठकर टिश्यू पेपर की मदद से, यानी कि टिश्यू पेपर पे रख के एक एयर टाइट डब्बे में बंद कर दिया और किसी गर्म जगह रख दिया जहाँ हल्की धूप आती हो या हल्की गर्माई होती हो। तो उसमें ये होगा कि 5 से 7 दिनों में या 10 दिनों में बीज जर्मिनेट हो जाएंगे, उगना शुरू हो जाएंगे। जब बीज उग जाएं, थोड़े थोड़े उसमें जड़ें निकल आए, तब आप उसको ज़मीन में अलग अलग मुनासिब फासले से बोते जाएं। दूसरा तरीका ये है जिसे पेपर टॉवल मेथड भी कहते हैं। सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसको कितनी धूप में रखना है। जब भी हम बीज बोते हैं तो हमने फुल धूप में कभी भी बीजों को नहीं रखना है। बीजों को बोने के बाद, यानी कि बीजों को उगाने के बाद मिट्टी में उगा दिया हमने बीजों को, इसके बाद हमने इसको साए में रखना है। किसी ऐसी जगह रखना है कि जैसे कोई बड़ा पौधा हो उसके नीचे जो साया बना रहता है वहाँ पे भी रख सकते हैं, या किसी ऐसी बालकनी में या सीढ़ी के पास जहाँ पे धूप नहीं आती हो, सिर्फ हल्की हल्की गर्माइश आती हो, धूप की रोशनी आती हो, अच्छी रोशनी में, ब्राइट लाइट की जगह पर रखना है। ब्राइट लाइट की जगह क्या होती है? ऐसी जगह जहाँ पे हम बैठ के आराम से किताब पढ़ सकें और किसी बल्ब या किसी ट्यूबलाइट जलाने की हमें ज़रूरत ना पड़े। ऐसी जगह को ब्राइट लाइट कहते हैं। बीज लगाने से पौधा बनने तक 1.5 महीने तक आपने इसको ब्राइट लाइट में रखना है और उसके बाद आपने इसको फुल सनलाइट में शिफ्ट कर देना है। तो जिस गमले में हमने बीज लगाया है उसी में पौधे रहेंगे 2 महीने तक। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने तक आप रख सकते हैं। 2.5 महीने के बाद जब ये इतने बड़े हो जाएं, एक बालिश के, यानी कि 7-8 इंच के पौधे हो जाएं, तब आप इन पौधों को अलग अलग बड़े बड़े गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं आराम से, क्योंकि उस वक्त तक पौधे मैच्योर हो जाते हैं और वो ट्रांसप्लांट शॉक, यानी कि जगह तब्दील करने का जो गम होता है पौधों को, उसमें वो नहीं जाएंगे। मिट्टी की बात की जाए तो सॉइल मिक्सचर इसके लिए बालू मिट्टी से बेहतर और कोई मिट्टी नहीं है। कोई भी टिटिमे वाला सॉइल मिक्सचर की ज़रूरत नहीं है मिर्च के पौधे को उगाने के लिए, स्पेशली कश्मीरी मिर्च को उगाने के लिए तो सबसे बेस्ट बालू मिट्टी है। बल मिट्टी में इसका जो रिज़ल्ट आता है ना, बहुत ही कमाल का आता है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो मिर्च के पौधे वाटर रिक्वायरमेंट के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा टची होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इसको पानी हमें बहुत एहतियात से देना है। जब इसकी सीडलिंग स्टेज हो, यानी कि बीज लगाने से 2 महीने 3 महीने तक हमने इसको पानी का ख्याल रखना है। इसका पानी, मिट्टी इसकी बिल्कुल भी खुश्क ना होने पाए।
हल्की सी ऊपर से पानी देने का थंब रूल तो यही है, जब गमले की मिट्टी ऊपर से खुश्क नज़र आने लगे तब आप उसको पानी दे दें। और छोटे पौधों में ये होता है क्योंकि हमने तो बल मिट्टी इस्तेमाल की है तो उसमें फ़ौरन ही पता चल जाता है कि पानी जो है वो खुश्क हो रहा है, कितने % खुश्क हो रहा है बहुत ही आराम से देखने से ही पता चल जाएगा, उसको खोदने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई और दूसरा सॉइल मिक्सचर यूज़ किया है तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से, जिस इलाके में आप रहते हैं उस जगह का माहौल कैसा है, कितने दिन में पानी खुश्क होता है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो मिर्च के छोटे पौधों को, यानी कि जब हमने बीज लगा दिए और वो उग गए, अभी छोटे छोटे पौधे हैं, एक ही पौधे में से 2 ही पत्ते निकले हैं अभी, खाली छोटे छोटे पौधे हैं, तो इसको आपने नेचुरल फर्टिलाइज करना है। यानी कि जब भी हम घर में चावल पकाते हैं तो चावल पहले धोए जाते हैं, फिर भिगोए जाते हैं, उनका पानी भी हम फेंक देते हैं और धोने वाला पानी भी हम फेंक देते हैं। तो वो दोनों पानी आपने इन मिर्च के पौधों में डालना है। इसके अलावा घर में अंडे उबलते हैं या आलू उबलते हैं या राजमा उबलता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉयल होती है, जैसे आजकल सिंघाड़े का मौसम है, सिंघाड़े बॉयल होते हैं और उसका पानी हम फेंक देते हैं, काला काला पानी होता है। तो इस तरह के पानी सारे ठंडे करके नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ जाए तो वो आपने सभी पौधों में डालें, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। चाहे छोटे पौधे हों चाहे बड़े पौधे हों, हमेशा ये पानी आप अपने गमलों में ज़रूर डालें। तो मिर्च के छोटे पौधे को आपने नेचुरल फर्टिलाइज कर लिया। अब जब पौधे 2 महीने के बड़े हो गए और हमने इनको फाइनल लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया, यानी बड़े से गमले में हमने एक एक पौधे को अलग अलग सेपरेट उसकी जगह दे दी ताकि वहाँ वो फले फूले। अब हमने कौन सा इसको खाद डालनी है, कौन सा पानी डालना है, अब हमने इसमें गोबर खाद, जो अच्छी गली सड़ी गोबर खाद होती है वो डालनी है, फुली डीकम्पोज। अगर डीकम्पोज नहीं है, क्योंकि अक्सर नर्सरी से जब भी हम या ऑनलाइन परचेज करते हैं गाय के गोबर की खाद यानी काउडम कंपोस्ट, तो वो गली सड़ी नहीं होती, वो कच्ची खाद होती है और जब हम पौधों में डालते हैं तो ज़्यादातर पौधे जल जाते हैं। तो उसको जब भी आप घर में मंगाएं, एक बड़े से, जो हमारा टेराकोटा पॉट है यानी कि जो हमारा मिट्टी का गमला है, उसमें बड़े से गमले में आधी मिट्टी हटाएं और सारी खाद डाल के और मिट्टी वापस डाल दें और उसमें पानी लगा दें और उसको खुली धूप में छोड़ दें। तो 2 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर अंदर वो अंदर फुली डिकम्पोस्ट हो जाएगी और खाद बन जाएगी और जो कच्ची खाद है उसकी गर्मी निकल जाएगी। तब आपने उसको निकाल कर अपने सभी पौधों में खाद दे देनी है। वो खाद आपके लिए बेस्ट होगी, उससे पौधे जलेंगे नहीं। नर्सरी से खरीदी हुई खाद या ऑनलाइन खरीदी हुई खाद हम किस तरह अपने घरों में सही कर सकते हैं, उसकी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरी बनी हुई है, आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जब पौधा 3 महीने का बड़ा हो गया और उसमें हल्की हल्की फ्रूटिंग आना शुरू हो गई, फ्लावरिंग आना शुरू हो गई, तब हमने इसको किस तरह खाद देनी है। तब हमने पौधा तो सेंटर में लगता है गमले के, पौधे के चारों तरफ की हमने मिट्टी हटाई 2-2 इंच की, उसकी रूट्स यानी उसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ किनारे, गमले के किनारे किनारे से हमने मिट्टी हटा ली और उसके बाद हमने खाद की एक लेयर लगाई। जिस तरह हमने खाद बनाई है, खाद को डिकम्पोज किया है, वो डिकम्पोज हुई हुई खाद की हमने एक लेयर लगाई। गमले के हिसाब से, कितना बड़ा गमला है, कितना बड़ा पौधा है, उसके हिसाब से 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी या 4-5 मुट्ठी आपने खाद डाल दी और उसके बाद दोबारा वही मिट्टी ऊपर से डालकर आपने मिट्टी का लेवल बराबर किया और पानी दे दिया। ये है खाद देने का एक सही तरीका बड़े पौधों को। पेस्ट अटैक की बात की जाए तो मिर्च के पौधे को छोटी ही स्टेज में आपने नीम ऑयल स्प्रे या अच्छी कोई भी फंगीसाइड बाजार से लाके स्प्रे कर दें। कुछ नहीं है तो घर में लहसुन और प्याज के छिलके भिगोकर उसके पानी का छिड़काव करें हफ्ते में 2 दफ़ा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ गार्डनिंग को दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।